गुलाम ने धूप से जूते उठाकर छांव में रख दिए। मालिक को गुस्सा आ गया। मालिक गुस्से से आग बगोला हो गया। और 2 टक्के के नौकर, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तुझमें हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इजाजत के बगैर जूते उठाकर छांव में रख दी। गुलाम ने अर्ज की, मालिक जूते धूप में पड़े खराब हो रहे थे, मैंने तो इस सोच की बुनियाद पर जूतों को धूप से उठाकर छांव में रख दिया कि कहीं मेरे मालिक के जूते खराब ना हो जाएं। मालिक ने कहा, नहीं नहीं, तुझमें तकब्बुर आ गया है, तुझमें गुरूर आ गया है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि बगैर मेरी इजाजत के तूने मेरे जूतों को हाथ भी क्यों लगाया। है मालिक उठा, फौरन गुलाम को मारना शुरू कर दिया। कूड़े मारे, पत्थर मार मार के गुलाम के जिस्म पर निशान पड़ गए। जवानों, पता है ये गुलाम कौन था? ये वही गुलाम था कि आज जिसका नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता है, आज जिस गुलाम का नाम लेते ही जान में जान आ जाती है, ये वही गुलाम है जिसको हजरत बिलाल कहते हैं। मोटे होंठ हैं, काला रंग है, जात का हबशी कहलाता है। ये वही गुलाम है जिसको हजरत बिलाल कहते हैं। सुनो इस गुलाम का मकाम, सुनो इस गुलाम की शान। जब मेरे नबी अर्श से वापस आए ना, तो मेरे नबी ने आकर अपने गुलाम हजरत बिलाल से पूछा, मेरे बिलाल मुझे बताओ तो सही, तुम ऐसा क्या करते हो कि मैं जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुन रहा था। और बिलाल, और तुम ऐसा क्या करते हो कि मैं जन्नत में बैठकर तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था। हाय, जिस गुलाम को मालिक के जूते को हाथ लगाने का हक नहीं था, अगर वो बगैर इजाजत के जूते को हाथ लगा देता तो मार खाता था, पत्थर खाता था। हाय, आज उस गुलाम को दोनों जहानों के आका, दोनों जहानों के सरदार कह रहे हैं, और मेरे बिलाल तुम क्या करते हो कि मैं जन्नत में बैठ के तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था। जवानों, ये है वो इश्क की मंजिल, ये है वो मोहब्बत की मंजिल, ये है मदीने वाले से जुड़ने की निस्बत। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर गए तो हूरों की सरदार कहती है, या रसूलल्लाह, आपने सबको कुछ न कुछ अता किया है और सबको कुछ न कुछ नवाजा है। हुजूर, आज मुझे भी कुछ नवाज कर जाएं, हुजूर आज मुझे भी कुछ दे कर जाएं। जन्नत की हूरों की सरदार कह रही है, हुजूर आज मुझे भी कुछ न कुछ अता करके जाएं, हुजूर आज मुझे भी कुछ न कुछ दे कर जाएं। ये सुनते ही मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए जन्नत की हूरों की सरदार, जा मैंने तुझे हजरत बिलाल दिया, जा मैंने तुझे अपना गुलाम बिलाल दिया। ये सुनकर हूरों की सरदार हैरान रह गई कि मैं हूरों की मलका, मैं हूरों की शहजादी, मैं हूरों की सरदार, और बिलाल कोजा सा काले रंग का जिसके होंठ मोटे हैं। हुजूर, क्या आप उसी गुलाम को मुझे अता कर रहे हैं? मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ हूरों की मलका, अभी तो मैंने अपने बिलाल से पूछा ही नहीं है कि वो तुझे पसंद करता भी है या नहीं करता। ऐ हूरों की सरदार, अभी तो मैं तुझे कह रहा हूँ, बिलाल से तो मैंने पूछा ही नहीं है कि मेरा बिलाल तुझे पसंद करता भी है या नहीं। ऐ जन्नत की हूरों की सरदार, मेरा बिलाल क़यामत के दिन तुझे नहीं देखना चाहता, वो तो मेरे करीम रब के मुखड़े को देखना चाहता है। जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, दुनिया वालों की आंखों से ओझल हुए, तो हजरत बिलाल ने बहुत ही लंबे अरसे के लिए आजान ना दी। काफी अरसे बाद एक दिन आजान के लिए तशरीफ लाए। है, आहों से भरे मुंह से चंद लफ्ज आजान के अदा हुए। आजान के चंद लफ्ज ही जुबान से निकले थे कि कमली वाले के इश्क की याद आ गई, वो प्यार याद आया, वो मोहब्बतें याद आई, बेसाख्ता रोने लग गए, बेसाख्ता तड़पने लग गए। है जवानों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मियाँ रोना क्यों ना आता कि बिलाल जिस यार के कहने पर आजान दिया करते थे, और जिस यार ने इस गुलाम को, इस हबशी को हूरों की मलका का सरदार बना दिया था, जिस यार के साथ जुड़े रहने पर, जिस यार की कुर्बत पर हजरत उमर जैसे खलीफे ने, हजरत उमर जैसे अमीरुल मोमिनीन ने, हजरत उमर जैसी शख्सियत ने बिलाल के हाथ चूम कर कहा, बिलाल दुनिया तुझे अपना गुलाम समझती रहे, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरे नबी का चहीता गुलाम है। मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तेरा अदब करता हूँ, तेरा एहतराम करता हूँ। जवानों, रंग काला भी हो,
तो हज़रत बिलाल जैसा हबशी भी जब मदीने की दहलीज पर कदम रखता है तो क्या मकाम पाता है, फिर क्या शान मिलती है, फिर कितनी इज्जत मिलती है। आए मालिक बिलाल के सर पे कोड़े मारता है, पत्थर मारता है, बिलाल की जुबान पर अहद अहद के नगमे जारी। किबला मालिक बिलाल को तत्ती रेत पे घसीट के ना ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसा रहा है, नीचे मेरे सोने मोहम्मद का बिलाल मुस्कुरा रहा। एक शख्स गुजर रहा था, उसने देखा कि बिलाल का मालिक बिलाल को तत्ती रेत पे घसीट के ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसा रहा है और नीचे सोने नबी का बिलाल मुस्कुरा रहा है। तो उस गुजरने वाले शख्स ने बिलाल से पूछ ही लिया, और बिलाल मियाँ अजीब तमाशा है तेरा, अजीब कहानी है तेरी, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू बजाय रोने के मुस्कुराता है, वजह क्या है, और तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है। बिलाल ने आगे जो जवाब दिया, मियाँ सोने की तख्ती पे लिखने वाला जवाब है, दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है। जब उस शख्स ने कहा बिलाल अजीब तमाशा है तेरा, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू आगे से मुस्कुराता है, वजह क्या है। बिलाल ने कहा और मेरा हाल पूछने वाले, तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं कच्चा तो नहीं, और इसकी आवाज़ तो ठीक है, पैसे देने हैं, प्याला लेना है, ठोंक बजा के चेक करते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, और इसकी आवाज़ तो ठीक है। फरमाया मजलूम का हाल पूछने वाले और बिलाल का हाल पूछने वालों, तुम बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने जाओ तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, और इसकी आवाज़ तो ठीक है। फरमाया आज मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे मालिक बिलाल को खरीद ले, खाल उधर जाएगी, हक हक की आवाज़ ख़त्म नहीं होगी।